उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। दोस्तों नमस्कार, अथर्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हमारे राष्ट्रपति प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वो था? ऑप्शन ए पेप्सू विनियोग विधेयक, ऑप्शन बी दहेज प्रतिषेध विधेयक, ऑप्शन सी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक या ऑप्शन डी हिंदू कोड बिल। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। वीटो शक्ति का प्रयोग किया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को या ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति को। बताइएगा। कोई विधेयक अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए तो उसे कौन रोक सकता है? तो उसे रोकने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए विधेयकों पर स्वीकृति देना, ऑप्शन बी राजदूतों की नियुक्ति, ऑप्शन सी लोकसभा भंग करना, ऑप्शन डी राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति या ऑप्शन ई संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 142, ऑप्शन सी अनुच्छेद 121 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। बताइएगा। 2002 में चुनावी सुधार से संबंधित अध्यादेश में बदलाव बिना किसी बदलाव के राष्ट्रपति को वापस जब भेजा गया तो राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसमें सहमति दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 200, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। बताइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए 6 सप्ताह, ऑप्शन बी 1 माह, ऑप्शन सी 18 माह या ऑप्शन डी 8 सप्ताह। बताइएगा। संसद सत्र शुरू होने के बाद कोई अध्यादेश है तो उसे कितने समय तक रखा जाना चाहिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 वित्त आयोग के अध्यक्ष, नंबर 2 संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, नंबर 3 नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो इसका बताइएगा सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष की जाती है, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की भी की जाती है, लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नहीं की जाती है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त या ऑप्शन डी राज्यपाल। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो प्रधानमंत्री की करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करता है, राज्यपाल भी करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नहीं करता। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 310 में, अनुच्छेद 160 में, अनुच्छेद 162 में या अनुच्छेद 165 में। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 160 के तहत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन ए रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन सी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का या ऑप्शन डी देश के किसी भाग में आपातकाल स्थिति लागू करने का। किस चीज़ का भारतीय संविधान राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है? तो रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का देता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का भी देता है और राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का ये नहीं देता, ये राज्यपाल करता है और देश के किसी भाग में आपातकाल लागू करने की इसका देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन ए आपातकालीन शक्तियाँ, ऑप्शन बी राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए या ऑप्शन डी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को हैं 352, 56 और 60 के अंतर्गत, 360 के अंतर्गत। राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति ये भी देता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है, इसलिए इसका ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार दोनों कर सकता है और ऑप्शन सी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये भी सही है, लेकिन इसका ऑप्शन सी गलत है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, ऑप्शन बी क्षमादान करना, ऑप्शन सी अध्यादेश का प्रख्यापन या ऑप्शन डी संसद के सदनों को संदेश भेजना। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति को शब्दशः कौन सी शक्ति नहीं है? तो इसका उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना ये है, क्षमादान करना ये भी है और अध्यादेश का प्रख्यापन ये भी सही है, लेकिन संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना ये जो है शब्दशः भारत के राष्ट्रपति को शक्ति नहीं है, यानी ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह अध्यादेश जारी करे, बी आपातकाल की घोषणा करे, सी क्षमादान करे या डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? कौन सा राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्राप्त है? तो अध्यादेश जारी करने का है, आपातकाल की घोषणा का भी है, क्षमादान का भी है, लेकिन जो है ऑप्शन डी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नहीं संसद द्वारा हटाया जाता है, इसलिए इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक कार्यपालिका शक्ति है
बी न्यायिक शक्ति है, सी उपयुक्त दोनों है, या डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक न्यायिक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? वास्तविक और लोकप्रिय, 2 औपचारिक और विधिक, 3 राजनीतिक और नाममात्र, 4 संवैधानिक और नाममात्र। बताइएगा, नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए और बी 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 2 और 4, या ऑप्शन डी 2 और 3। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन से अधिकार प्राप्त हैं? औपचारिक और विधिक और संवैधानिक और नाममात्र। पहला और तीसरा गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए? नंबर 1, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, 2 लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, 3 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, 4 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। निम्नलिखित कोटों को आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 3, बी केवल 2, 4 है, और सी है केवल 1, 3, 4, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। सही आंसर क्या होगा। तो भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि संसद के पटल पर किसको रखवाता है? संघ वित्त आयोग की सिफारिश को ये रखवाता है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को ये राष्ट्रपति नहीं रखवाता है। तीसरा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को रखवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को भी रखवाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? ऑप्शन ए, लोकसभा भंग करना, ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की नियुक्त करना, ऑप्शन सी, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, या ऑप्शन डी, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। आप इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। विशेषाधिकार नहीं है, तो लोकसभा को भंग करना यह है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना भी है, साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाता ये भी सही है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, क्योंकि उसके ही परमिशन से ये वित्तीय बिल लोकसभा में रखा जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी, राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल, या ऑप्शन डी, स्वयं राष्ट्रपति। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कारण आर है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। उपयुक्त कथन में से निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सत्य है। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो भारत का राष्ट्रपति, कथन है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बिल्कुल सही है। जहां ब्रिटिश जो राजा होता है वो आनुवंशिक पद होता है,
बल्कि भारत के राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होता है। और कारण भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये गलत है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का जो है ब्रिटेन के राष्ट्रपति से मिलता है। तो इसका कथन ए सही हो जाएगा और कारण आर गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण आर है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते हैं। उपयुक्त में से निम्नलिखित कौन सा कथन एक सही है? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सत्य है, आर सही है। बताइएगा सही आंसर क्या होगा इसका? तो कथन इसका है राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृत के कानून नहीं बन सकते, ये भी सही है। अतएव इसका सही आंसर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। कारण आर है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनना। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा? तो कथन है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है, ये सही है। और कारण है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से या उड़ीसा से? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बताइएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति व्यक्ति के अनुसार डॉक्टर बताइए कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर वी गिरी? बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा व्यक्ति के अनुसार श्री वी गिरी जी जो थे भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दो अवधि के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी वी गिरी, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन या ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी? बताइएगा सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी जी सर्वसम्मति से निर्वाचित थे, निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या ऑप्शन डी आर वेंकट रमन? बताइएगा। राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे। राधाकृष्णन जी थे, जाकिर हुसैन भी जी थे, वेंकट रमन भी थे, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी
नहीं थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन राजा दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो दार्शनिक और राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी वी गिरी, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या ऑप्शन डी KR नारायण। बताइएगा। सही आंसर क्या होगा? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है वी गिरी जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती थी? ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ऑप्शन ए जस्टिस PN भगवती, ऑप्शन बी जस्टिस BK मुखर्जी, ऑप्शन सी जस्टिस MC महाजन या ऑप्शन डी जस्टिस M हिदायतुल्लाह। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो वो किए थे ऑप्शन डी जस्टिस M हिदायतुल्लाह। ये रहा आज का टेस्ट सीरीज और ये रहे इसके आंसर की, आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।